कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं नागेश सोनी फिजिक्स लेक्चरर आज आप लोगों को बताऊंगा संघट्ट, जिसका मतलब होता है टकराना। संघट्ट को भौतिकी की भाषा में होता है टकराना, दो वस्तुओं का आपस में टकराना या उसके बीच में अन्योन्य क्रिया का होना, ये कहलाता है संघट्ट। तो हम पढ़ते हैं संघट्ट क्या है। संघट्ट दो वस्तुओं का आपस में टकराना या उनके मध्य अन्योन्य क्रिया का होना संघट्ट कहलाता है। अन्योन्य क्रिया मतलब बिना टकराए भी एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालना, ये कहलाता है अन्योन्य क्रिया। जैसे दो चुंबक को हम पास लाते हैं तो थोड़ा सा पास लाओगे तो अपने आप वो चिपक जाता है, जिसको संघट्ट बोलते हैं। जैसे क्रिकेट के बल्ले का गेंद से टकराना, गैस के अणुओं के बीच संघट्ट, सड़क पर वाहनों का टकराना, ये संघट्ट कहलाएगा। संघट्ट के प्रकार, संघट्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यास्थ संघट्ट और दूसरा होता है अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है? वे संघट्ट जिसमें निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट। जैसे गैस के अणुओं के मध्य होने वाला संघट्ट, कांच की हाथ की गोलियों के मध्य होने वाला संघट्ट। अप्रत्यास्थ संघट्ट में जो होता है, इसमें वस्तु टकराने के बाद अलग अलग होता है, चिपकता नहीं है। लेकिन जो प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, ये ऐसा संघट्ट है जिसमें निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती। मतलब एक वस्तु जब दूसरे वस्तु से टकराता है तो टकराने के बाद वो चिपक जाता है। जैसे कीचड़ का छिटक कर दीवार पर चिपकना, गोली का लक्ष्य के अंदर जाकर घुस जाना। अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा का अधिकांश भाग दूसरे रूप में, जैसे ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कीचड़ जब छिटक कर दीवार पे चिपकता है तो वहाँ पर आवाज़ आता है। दो वस्तु जब टकराएगी और टकराने के बाद चिपक जाएगी तो ऊर्जा की हानि होती किस रूप में? या तो गर्म हो जाएगा, गर्म होगा मतलब उसमें ऊर्जा के रूप में अपव्यय होगा, या तो वहाँ से चिंगारी निकल सकती है, मतलब वहाँ पर प्रकाश की ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का क्षय हो रहा है, या वहाँ पर से आवाज़ आ सकता है, मतलब ध्वनि ऊर्जा के रूप में ऊर्जा की हानि हो सकती है। सभी प्रकार के संघट्ट जो भी हो, प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, रेखीय संवेग इसमें हमेशा संरक्षित रहता है। प्रमाण, दो वस्तु देते हैं ए और बी, दोनों पिंड ए व बी एक दूसरे से टकराते हैं और टकराते के समय एक दूसरे पर आवेग आरोपित करते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते हैं। आवेग मतलब कम समय के लिए लगने वाला बल। यदि उसके संवेग में परिवर्तन डेल पी ए और डेल पी बी हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम से एफ ए बी, पहले वस्तु का दूसरे वस्तु पर टकराव, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो डेल पी ए का मान निकाल लिए। इसी प्रकार एफ बी पी का मान निकालते हैं, पहले का दूसरे पर टकराना, यहाँ भी मान निकाल ले। न्यूटन के तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दोनों पक्षों में डेल टी गुणा कर दिए, मान रख दिए, ये देखो माइनस में पक्षांतर कर दिए, संवेग संरक्षित हो गया। समाकलन कर दिए, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल नियतांक, मतलब दोनों संवेग जो है संरक्षित है। अब एक में प्रत्यास्थ संघट्ट पढ़ते हैं। जब एक सरल रेखा में गतिशील दो वस्तु आपस में टकराती है और टकराने के बाद अलग अलग हो जाएगा तो इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट। ये संघट्ट से पहले का चित्र है जिसका वेग है u1 u2, पहले वेग का u1, पहले वस्तु का वेग u1, दूसरे वस्तु का वेग u2। संघट्ट के बाद वस्तु का वेग बदल गया है। चित्र के बारे में लिखते हैं, माना m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तु है जिसके वेग u1 और v2 है। टक्कर के पश्चात इसके वेग v1 और v2 हो गया। तो टक्कर यहाँ पर प्रत्यास्थ है, मतलब संवेग संरक्षित होगा। तो संवेग संरक्षण के नियम से
संघट से पूर्व का संवेग और संघट के बाद का संवेग दोनों आपस में बराबर होगा। ये संघट से पहले का संवेग है द्रव्यमान और वेग, ये द्रव्यमान वेग, ये संघट के बाद का। m1 वाले को एक तरफ कर दिए, m2 वाले को एक तरफ कर दिए, m1 कॉमन निकाल दी, m2 कॉमन निकाल दी, समीकरण नंबर 1। लेकिन यहाँ पर टक्कर प्रत्यास्थ है, मतलब गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होगी। तो गतिज ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संघट से पहले का कुल गतिज ऊर्जा और संघट के बाद की कुल गतिज ऊर्जा दोनों आपस में बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लग रहा है। ये संघट से पहले का संवेग, संघट के पहले का दोनों वस्तु का संवेग, ये संघट के बाद दोनों वस्तु का संवेग। 1 वाले को एक तरफ कर दिए, 2 वाले को एक तरफ कर दिए, हाफ m1 कॉमन, हाफ m2 कॉमन, हाफ हाफ कट जाएगा, दोनों में वर्ग है, एक बार ऋण में लिखेंगे एक बार धन में। ये सूत्र होता है फार्मूला a² माइनस b² इज इक्वल a माइनस b a प्लस b। इसको लगा दिए, दोनों को भाग दे देते समीकरण 2 में। समीकरण 1 का m1 ये माइनस वाला कट जाएगा, जो बचा उसको लिखे। इसमें u को एक तरफ और v को एक तरफ। ये संघट के पास आने का अपेक्षित वेग है और ये संघट के दूर जाने का आपेक्षिक वेग। ये निकला एक मिमी प्रत्यास्थ संघट के लिए वेग और इसका फार्मूला।